हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, मेरी एक और जिम्मेदारी बढ़ती हुई देख रहे हैं। बच्चों का न्यू जगह ट्यूशन स्टार्ट करवा दिया है। अभी गर्मी ज़्यादा हो रही थी लेकिन फिर भी बैच अभी से स्टार्ट थे, इसलिए मैंने ज्वाइन करा दिया बच्चों को। तो ये बच्चों की ट्यूशन क्लास थी जो आपने अभी देखी थी। तो बच्चों को छोड़ने जाना और लेने जाना, काम तो ऐसा है जी, बढ़ते ही रहते हैं। कम तो खैर कभी होते नहीं है, बस उनका रूप बदल जाता है। जैसे अगर कम होते भी है ना, तो दूसरे रूप में कोई ना कोई काम बड़ा हुआ आपको दिख सकता है। ये चीज़ ना महिलाएं बहुत अच्छे से समझ सकती हैं कि अगर कोई काम उनको दिख रहा है कि ये कम हो रहा है, तो उसकी जगह दूसरा आसानी से बढ़ ही जाता है। कम होने का नाम नहीं लेता। घर में जितने काम करें ना आप, उतने ही कम हैं। जो हाउसवाइफ होती हैं, जो घर पर रहती हैं, ये मान लीजिए उनके लिए तो न जाने कितने ही काम निकलते हैं। क्योंकि देखिए, वो घर पर रहती है ना, तो उन्हें सारी चीज़ दिखाई देती है। अभी दूसरा काम दिखने लगेगा, फिर तीसरा काम दिखने लगेगा। बहुत सारे काम उनको ना दिखने ही लगते हैं। अब जब आप 8 से 10 घंटे घर से बाहर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों को इग्नोर करना ही पड़ता है। जो काम आप कर सकते हैं, बस वही काम हो पाते हैं। आप भी ये सोचें ना कि कोई अलग से काम कर लें, या फिर कोई अलग से घर मेंटेन कर लें, या फिर कोई साल भर के लिए कोई काम करके रख लें, स्टोर करके रख लें कोई चीज़ है, तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो अब नहीं हो पाती तो नहीं ही हो पाती, क्या ही कर सकते हैं। बाकी डेली की जो चीज़ें हैं वही हो पाती हैं, वही चल पाती हैं। और जीवन है ऐसे ही चलता रहता है, कभी कम काम कभी ज़्यादा काम। कम तो खैर महिलाओं के लिए होता ही नहीं है, बढ़ता ही जाता है। लेकिन कोई बात नहीं। आजकल मेरा जो रूटीन चल रहा है, ज़्यादा गर्मियों के चक्कर में मैं क्या करती हूँ, ऑफिस से आते से ही सीधे हाथ मुँह धो के किचन में पहुँच जाती हूँ और ना किचन के काम जल्दी जल्दी ख़त्म करती हूँ। क्योंकि हस्बैंड आजकल डेली भी बोल रहे हैं कि ना जल्दी काम ख़त्म कर लिया करो, गर्मी बहुत होती है, गर्मी बहुत होती है। तो मैं ये सोच जल्दी किचन में जाती हूँ, लेकिन वो बनते बनते लेट तो हो ही जाता है। क्योंकि देखिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है तो फिर जाहिर सी बात है कि थोड़ा टाइम भी आपको अलग से देना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी गर्मी को देखते हुए मैं पहले 1 घंटे बाद जाती थी किचन में, वो मैंने अब 1 घंटे पहले ही शुरू कर दिया है। और जो शुरू में मैं 11:30 बजे फ्री हो रही थी, उसको मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि अपने पहले वाले रूटीन पे ही वापस ले आऊँ। 10 साढ़े 10 बजे तक मैं फ्री होने लगूँ। भले ही मैं एक्स्ट्रा खाना बनाना है, भले ही कुछ भी करना हो, लेकिन रूटीन में कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि हो सकता है बच्ची को भी और 4-5 दिन लग जाएं, तो इतना रूटीन डिस्टर्ब कैसे ही चल पाएगा। क्योंकि रात में अगर आप लेट सोएंगे तो जाहिर सी बात है सुबह आपकी नींद नहीं खुलेगी। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो आपको टाइम से सोना भी पड़ेगा। और दिन भर जब आपको थकान हो जाती है इतने सारे काम करने के बाद, तो आपको खुद को भी लगता है कि मैं जल्दी से बिस्तर पर पहुंचूं और मैं एक प्यारी सी अच्छी सी नींद ले लूं। तो ऐसे में ना फिर मैंने जल्दी जल्दी सोच लिया मैं कैसे एडजस्ट कर सकती हूँ। तो 2-3 दिन देखा, फिर मैंने धीरे धीरे करके अपना टाइम टेबल शेड्यूल पे लाना शुरू कर रही हूँ, धीरे धीरे करके। अब वो कब तक आ पाता है ये आप लोग ही देखिएगा, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया था, अब मैं क्या करती हूँ, जैसे ही बच्चों को ट्यूशन से लेकर आती हूँ ना, वैसे ही मैं हाथ मुँह धो के किचन में चली जाती हूँ। बच्चों को दूध देती हूँ सबसे पहले, और फिर बच्चों को कुछ खाना पीना होता है क्योंकि भूख लगती है जनरली वहाँ से आने के बाद। तो मैं कोशिश यही रहती है कि उसी समय में खाना बना लूँ जिससे बच्चों को भी दे दूँ। और ना अगर कुछ एक्स्ट्रा रखा होता है, जैसे अभी नमकीन चावल बनाने थे तो चावल रखे हुए थे, तो मैंने सोचा इनके लिए नमकीन चावल बना देती हूँ, तो ये अच्छे से खा भी लेते हैं दोनों। तो फिर रोटी थोड़ी देर से सेक लूँगी इनको चावल देने के बाद। तो ये जो चावल रखे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और बच्चों का पेट भी भर जाएगा। तो बस वहाँ से आने के बाद देखिए, ऑफिस से हमेशा ऑफिस ही निकलता है मुंह से, पता नहीं क्यों। ट्यूशन से पहले ऑफिस से आई थी, फिर बच्चों को लेके गई, फिर ट्यूशन छोड़ के आई, फिर दोबारा वापस लेने गई, और फिर उसके बाद ये मैंने नमकीन चावल बनाना शुरू कर दिए थे। आप लोग सोचते होंगे ना कि ये कुकिंग कैसी होती है। जब भी आप कुकिंग देखते होंगे, कुकिंग स्टाइल मेरा, तो सोचते तो होंगे कि ये भाई ये कैसी कुकिंग होती है। देखिए, मेरी ऐसी ही कुकिंग होती है। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता, ज़्यादा अच्छे से कुछ नहीं आता है, लेकिन बस ये है काम चल रहा है, बस ऐसे ही चीज़ें चलती रहती हैं। आप ये सोचें कि परफेक्ट कोई चीज़ अलग से बनती हो, स्पेशली बनाती हूँ और ये भी डाला वो भी डाला और तमाम ताम झाम करके बनाती हूँ, नहीं जी, ऐसे नहीं बनाती हूँ। बिल्कुल सादा सिंपल जो बन जाए। बच्चों को यही चीज़ पसंद आती है। बच्चों को भी मैं कुछ एक्स्ट्रा इसमें डाल देती हूँ, मूंगफली के दाने वगैरह, आलू वगैरह, तो बच्चे खाते भी नहीं। तो इसलिए जैसे वो खाते हैं ना, मैं उसी हिसाब से
बना देती हूँ। और बेटी को आप हमेशा देखेंगे कि वो चावल वगैरह ज़्यादातर हाथ से ही खाना पसंद करती है, और बेटा जी तो स्पून से खा लेते हैं, लेकिन वो हमेशा हाथ से ही खाती है। किसी किसी को ना हाथ से स्वाद आता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको ना हाथ से खाने में ही मज़ा आता है। तो अब देखिए आप, टाइम 6:30 के समथिंग हो रहे हैं और मैंने रोटियां बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि देखिए रोटी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। आप अगर अपने खुद के घर के लिए और 4 लोगों के लिए बना रहे हैं तो उसमें आपको एटलीस्ट 20 मिनट तो लगेंगे कम से कम केवल रोटियां सेकने में। और अगर आप एक्स्ट्रा खाना बना रहे हैं तो आपको लगभग आधा से पौन घंटा चाहिए रोटियां सेकने के लिए। तो वही है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है रोटियां सेकने में। तो मैं क्या करती हूँ, रोटी पहले सेक के रख लेती हूँ आजकल, क्योंकि आजकल पड़ रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी, और लास्ट टाइम भी मैंने अपने वीडियो में बताया था कि आप कोशिश करें 5 से 8 के बीच में अपने किचन के काम ख़त्म कर लें। इस समय अकॉर्डिंग मतलब जो 8 बजे के बाद जो गर्मी पड़ती है ना, उसके हिसाब से तो कम ही रहती है। देखिए गर्मी है तो गर्मी तो पड़नी ही है, लेकिन आप ये चीज़ थोड़ा सा नोटिस करिएगा, 8 बजे के बाद ज़्यादा गर्मी हो जाती है, उससे पहले थोड़ी सी कम रहती है। तो मैं क्या करती हूँ, इस समय सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद में आराम से एसी में बैठ के टीवी देखते हुए अपने जो काम और करने होते हैं वो कर लेती हूँ वहीं पर बैठ के। लेकिन किचन के काम से लगभग कोशिश मेरी यही है कि मैं 9 बजे तक फ्री हो जाऊँ, जिससे ना बाकी जो काम है वो शेड्यूल पर चलते रहें, और जो सोना है वो भी टाइम टेबल से धीरे धीरे करके होता रहे। तो जी ऐसे ही चल रहा है। मैंने क्या किया था, आज बनाया था ढोकला। तो सुबह जब मैं ऑफिस गई थी उससे पहले मैंने बेसन, उसमें थोड़ा सा नमक, हल्दी और थोड़ी सी मिर्ची, हल्की सी चीनी, ये चीज़ें डाल के और रख गई थी ढककर, जिससे ना लौट कर आऊँगी तो मैंने सोचा था कि ढोकला बना लूँगी, जिससे ना थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है ना, बैटर जो बना के रख जाते हैं तो फिर अच्छा फूला फूला ढोकला बनता है। ऐसा नहीं है कि पहले से ही आपको रखना है 5-6 घंटे के लिए, लेकिन अगर आप रख देते हैं ना तो फिर थोड़ा सा अच्छा बन जाता है। मैंने ऐसे ही बनाया है अभी तक, और बाकी कुछ लोग बोलते भी हैं कि आप मतलब तुरंत के तुरंत भी रख के बैटर बना सकते हैं तुरंत के तुरंत। मैंने तो खैर अभी तक नहीं बनाया है, अगर कभी बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने हमेशा इडली और क्या बोलते हैं ये ढोकला, ये जो चीज़ें रखने वाली होती है ना, मतलब फॉर्मेट करने वाली होती है, जिसमें ना थोड़ा सा रख के आपको टाइम देना पड़ता है, तो वो चीज़ें मैंने ऐसे ही बनाई हैं अभी तक कि सुबह मैं रख देती हूँ। और जैसे सूजी की भी इडली बनाती हूँ ना, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ कि सुबह उसको रख देती हूँ और उसके बाद शाम को मैं बना लेती हूँ। लेकिन ये इडली, इंस्टेंट इडली जो बनती है वो तो मतलब बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आप पहले से आपने नहीं भी रखा है ना बैटर बना के, तब भी आप इंस्टेंट भी बनाएंगे ना इडली और ये ढोकला तो बन जाता है। बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैं अपना बताऊं तो। अब क्या हो रहा है कि जो बैटर है वो हो रहा है थोड़ा सा ज़्यादा, तो फिर मैंने क्या किया था कि उसको ना इडली की जो प्लेट्स थी उसमें लगा दिया, क्योंकि अब मैंने कहा दोबारा से क्या ही इसमें रखूँगी, और दोबारा लायक था भी नहीं, वो कम था मतलब बैटर, ना तो वो उस प्लेट में बन सकता था दोबारा से अगर मैं लगाती भी तो फिर मैंने यही दिमाग में आइडिया निकाला कि इसको मैं ना इडली के प्लेट में लगा देती हूँ। तो बस मैंने वही किया, और अभी 2 घंटे के समथिंग से बच्चे आ जाएंगे तो वो भी खा लेंगे। बेटा जी ने बोला था, मतलब जो मेरे भानेज हैं उन्होंने बोला था, वो इसलिए बोल देते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं उनसे पूछ लेती हूँ, मैं बोलती हूँ बेटा आज कुछ खाना तो नहीं है, तो वो बता देते हैं। तो बोल रहे थे मामी ढोकला बना लीजिएगा, तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो बस इसीलिए उनकी फरमाइश पर ये ढोकला बना है। अदरवाइज़ अभी गर्मी में थोड़ा सा मैं स्किप करती ये सारी चीज़ें, अभी नहीं बनाती, लेकिन फिर बना दी थी उस दिन भी बहुत देर तक। तो वो कढ़ी जो प्रोसेस थी ना, वो कढ़ी बनी थी, वो भी गर्मी में ही ऐसे ही बनाई थी। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत गर्मी है चलती रहती है, ये तो गर्मी है, तो गर्मी का सीज़न है तो गर्मी तो पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन काम, महिलाओं के काम कभी नहीं रुकने वाले काम होते हैं, चाहे गर्मी पड़े चाहे सर्दी पड़े, चाहे कपकपाती, चाहे जितनी कपकपाती ठंडी पड़ती रहे, तो काम तो कभी नहीं रुकते, काम तो करने पड़ते हैं। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊंगी, दिमाग में अचानक आ जाती है कोई ना कोई बात, तो फिर वो लगता है कि शेयर कर देते हैं अपने व्यूअर के साथ, अपनी वाईटी फैमिली के साथ। तो क्या होता है कि जब ना हमको ये लगता है ना कि अरे ये काम तो बहुत परेशानी वाला है, मतलब बहुत हेडेक वाला है, इसमें बहुत टाइम लगेगा और अभी इतनी गर्मी हो रही है, तो हम अगर ये सोच के उस काम को छोड़ देना तो वो काम छूट ही जाएगा। और अगर करने बैठ जाएं एक बार तो वो काम पूरा हो ही जाता है।
क्योंकि देखिए एक बार अगर आपने अपने मन को ये समझा लिया ना कि नहीं बस मैं 2 मिनट या 5 मिनट काम करूँगी, फिर नहीं करूँगी, फिर छोड़ दूँगी। अच्छा बस ये किचन में ये वाला काम करके आ रही हूँ, गर्मी लग रही है तो मैं बस इतना करूँगी और फिर उसके बाद मैं अपने कमरे में आ जाऊँगी। तो आप यकीन मान लीजिए आप किचन में पहुँच के एक काम करने के लिए गए थे, लेकिन उसके साथ 2 या 3 काम आप एक्स्ट्रा कर ही लेंगी। अगर आपने अपने मन को ये समझा लिया तो। और अगर आपने अपने मन को ये समझाया अभी तो गर्मी लग रही है, अभी नहीं थोड़ी देर से, अभी नहीं थोड़ी देर से, तो उस थोड़ी देर के चक्कर में आपका पूरा काम डिस्टर्ब हो जाएगा और आपको ये लगेगा अरे यार कहाँ से कहाँ मैंने लेट कर दिया। लेकिन ये लगेगा कब? बाद में, जब आपके हाथ में कोई टाइम नहीं बचा होगा, कुछ नहीं बचा होगा कि मतलब आप कुछ कर सकें। और जब आपके करने का टाइम रहेगा तब आपको ये लगेगा थोड़ी देर थोड़ी देर थोड़ी देर। तो वो थोड़ी देर मत करिए, अपने माइंड को ये समझाइए कि बस मैं एक काम करूँगी उसके बाद मैं कमरे में आ जाऊँगी, बस 5 से 10 मिनट काम करूँगी। ये फॉर्मूला ना हर जगह काम करता है। आप अपने मन को समझा के बस एक बार काम शुरू कर दीजिए, यकीनन 101% आप वो काम पूरा ख़त्म कर लेंगे और बाद में आपको इतना सेटिस्फेक्शन होगा, इतना लगेगा ना कि आप खुद से ही सेटिस्फाई हो जाएंगे कि अरे वाह मैंने यार काम ख़त्म कर लिया, अदरवाइज़ मैं ऐसे ही पूरा टाइम ख़राब कर देती और कुछ भी नहीं हो पाता। तो जब भी घर के काम या फिर बाहर के काम, ऑफिस के काम, कोई भी काम अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो उसको तुरंत के तुरंत कर डालिए जो काम करने का है। नहीं तो आप टालते रहेंगे ना तो वो काम टलता ही जाएगा और उसके होने का मुहूर्त कभी निकल ही नहीं पाएगा। मैंने एक बुक पढ़ रही थी, उसमें भी लिखा हुआ था कि अगर आपके पास किसी काम को करने के लिए आपको 1 महीना दे दिया जाए तो आप उस काम के लिए लास्ट तक बैठे रहेंगे और लास्ट के 1-2 दिन पहले या फिर 2-4 दिन पहले उस काम को शुरू करेंगे। और अगर आपको टाइमलाइन नहीं दी जाए, कम टाइमलाइन दी जाए, जैसे आपको 7 दिन में काम ख़त्म करना है, तो जो महीने भर का काम था वो आप 7 दिन में भी ख़त्म कर देंगे और वो क्वालिटी वाला भी कर पाएंगे। थोड़ी सी हमारी मानसिकता इस तरह की होती है कि हमको ये लगता है कि हम अरे अभी तो बहुत टाइम है, हम कर लेंगे। जैसे बिजली का बिल होता है अमूमन घरों में, हमको क्या लगता है अरे अभी तो लास्ट डेट दूर है, जमा कर ही देंगे, अरे अभी तो दूर है, कर ही देंगे, और हम लास्ट मोमेंट तक के इंतज़ार में बैठे रहते हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, बिजली का बिल है वो आपको जमा करना ही है, कोई और काम है वो आपको करना ही है, तो उसको समय रहते अगर हम ख़त्म कर देंगे ना तो वो हमारे लिए ही अच्छा रहेगा। हमारे लिए वो महीने भर का हेडेक दिमाग में बार बार पिंच नहीं करेगा कि अभी मुझे ये काम करना है, अभी मेरा काम ये पेंडिंग है, अभी मुझे ये काम करना है। और आप इजीली आराम से रिलैक्स होकर वो काम करने के बाद दूसरा काम अपना निपटा सकते हैं या फिर आराम से चिल मोड में रह सकते हैं। आपको बार बार कोई पिंच करने वाला ये नहीं होगा कि ये काम रह गया, ये काम करना है, ये काम रह गया, ये काम करना है। तो जब इस तरह से आप अपना टू डू लिस्ट बना के या फिर अपने काम को एक सीक्वेंस में रख के कि नहीं भाई ये मुझे करना है और मुझे ये 2 दिन के अंदर ही ख़त्म करना है, मुझे नहीं ले जाना 15 दिन तक, भले ही उसकी टाइमलाइन दूर तक है लेकिन मुझे जल्दी काम ख़त्म करना है, तो वो काम क्या है, इससे ना वर्क टेंडेंसी जो आपकी है, जो आपकी कार्य करने की क्षमता है वो तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। आपको क्या लगता है कि जब आपने एक काम ख़त्म कर लेते हैं ना टाइमलाइन में, या फिर टाइमलाइन में भी ना सही, आप अगर जैसे आपने अभी ये काम है और काम ख़त्म कर दिया, दूर कहाँ जाते हैं, अपन किचन के ही उदाहरण से ले लेते हैं। अगर आपको खाना बनाना है, आपको ये लग रहा है कि अभी तो गर्मी है, मैं 1-8 घंटे और बैठ लेती हूँ, फिर करूँगी, तो फिर आप जब किचन में दोबारा जाएंगे ना तो फिर उस समय आपको गिल्टी फील होगी कि मैंने यार 1 घंटा बर्बाद कर दिया, नहीं तो मैं अभी तक फ्री भी हो जाती। कई बार ये चीज़ आपने महसूस भी की होगी। तो आपको क्या करना है, जिस समय आपके दिमाग में ये चीज़ आई ना कि अरे अभी तो 1 घंटा है बाद में कर लूँगी, उसी समय आपको उठ खड़े हो जाना है और करना है बस मैं 5 मिनट काम करके अभी वापस आ रही हूँ, बस इतना सा और कुछ नहीं, और जस्ट वो काम शुरू कर देना है। यकीन मान लीजिए आप वो काम ख़त्म कर लेंगे जिसके लिए आप सोचकर किचन में गए थे, और वो हो भी जाएगा। फिर आप बाद में खुद से सेटिस्फाई होंगे, खुश होंगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप होगा कि अरे वाह मैंने ये काम कर लिया। तो अगर आपको अपने काम करने की क्षमता बढ़ाना है तो थोड़ा सा अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से प्रोग्राम करना पड़ेगा कि वो आपका कहना मानने लगे। और देखिए कुछ दिन की प्रोग्रामिंग होती है, बस एक बार जब प्रोग्रामिंग सेट हो जाती है ना तो उसके बाद आप उसके हिसाब से अपने सारे काम मेंटेन करने लगते हैं और अब वो काम बखूबी हो भी जाते हैं। आपसे बातें करते करते मेरा ढोला तैयार था बिल्कुल, फिर मैंने बना ली थी चटनी
और इस तरह से मेरा ढोकला भी तैयार हो गया था और ना मेरी रोटियां भी बन गई थी और मैं ना बहुत जल्दी फ्री हो गई थी। इतने में ही हस्बैंड दूध भी ले आए थे तो मैंने हाथों ही हाथ मैंने सोचा दूध गर्म कर दूं। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि बच्चों ने खाई थी आइसक्रीम। इन लोगों ने, नीचे थे ये लोग, तो इन लोगों ने खाई थी आइसक्रीम। तो वो बेटी और हस्बैंड ने ना माजा ऊपर मेरे लिए भेज दी। उन्होंने आइसक्रीम नहीं ली थी, मेरे लिए ले ली थी माजा, क्योंकि मैं काम कर रही थी गर्मी में और आइसक्रीम मैंने कहा खा नहीं पाऊंगी, माजा तो ये है तुरंत की तुरंत पी लूँगी मैं। तो ऐसा करके उन्होंने माजा मेरे लिए ले दी थी, बाकी ये लोग आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे अपनी। अब मैंने क्या किया था, दूध गर्म करने के लिए इंडक्शन पर रख दिया था और जस्ट मैं रूम में आके 2-5 मिनट के लिए बैठ के और अपना वो माजा पीने लगी थी। टीवी में चल रहा था कॉमेडी नाइट विद कपिल और ना फिर चादर देखा तो चादर ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो बस हम महिलाओं को तो हर जगह काम दिखते हैं और लगता भी है ना कि तुरंत ख़त्म कर दें, तो बस वही मेरे साथ है। तो मैंने सोचा अभी बैठी तो हुई हूँ ठंडक में, तो लगे हाथ इसको भी एक सा कर देती हूँ, चादर एक सा कर देती हूँ। तो बस ऐसे ही काम दिखते रहते हैं, ऐसे ही काम चलते रहते हैं। और ना अच्छा एक चीज़ और, इसमें अगर आपको ये लगता है ना कि अरे मैंने काम जल्दी ख़त्म कर लिया तो मुझे दूसरा काम पकड़ा दिया जाएगा, कई घरों में ऐसा होता है जहाँ पर जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो वहाँ पर ऐसा लगता ही है कि भाई अभी मैंने एक काम ख़त्म कर लिया, सासू माँ अभी मुझे दूसरा काम बता देंगी, तो मैं धीरे धीरे करती हूँ। तो इस तरह का मत सोचिए, दूसरा काम नहीं पकड़ाया जाएगा। काम का करने का एक तरीका होता है, एक लिमिट होती है, तो इस चीज़ की टेंशन मत लिया करिए। और देखिए घर के काम है, कहीं ना कहीं वो काम आपके हैं, जिम्मेदारी आपकी है। बाकी अगर जो इन लॉज हैं वो सपोर्ट कर दें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद वाली बात है कि भाई चलो उन्होंने साथ दे दिया, उन्होंने करवा दिया। अदरवाइज़ जिम्मेदारी तो देखो हमारी है। हम जब जिस घर में पहुंच जाते हैं उसके बाद ना उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, उसके बाद सारी जिम्मेदारियां हमारी ही होती हैं, अगर हम समझ लें तो। नहीं समझना तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। बाकी तालमेल बना के चलेंगे तो जीवन बहुत शानदार है और उसको बहुत शानदार तरीके से आप जी पाएंगे, खुश रह के जी पाएंगे। चलिए जी, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।